चलिए, हफ्ते की शुरुआत हो रही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे साथ। प्रोड्यूसर साहब ने कुछ हद तक हेडलाइंस पे सम अप कर ही दिया इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस। हम लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे यूएस मार्केट्स क्रूशियल जंक्चर पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, ये वही पैच आ चुका है। पहले तो फ्राइडे को जो अक्टूबर की जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, उस पर हमें आज खुलते ही करना है रिएक्ट। कल यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हैं और उसका आउटकम हमें परसों तक सामने आ जाएगा। और फिर थर्सडे को जब एक्सपायरी, थर्सडे को जब इंडिया इंग्लैंड, उसी दिन यूएस अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े डोल आउट कर रहा होगा। तो फिर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। डेटा पॉइंट्स के थ्रू जॉब्स रिपोर्ट में हमारे पास होगी, इन्फ्लेशन के आंकड़े भी रहेंगे और सेंटिमेंट्स के लिहाज से यूएस मिड टर्म पोल्स का आउटकम भी रहेगा। वो शायद फिर आगे डिसाइड करे आगे का मोमेंटम या दिशा क्या रहेगी ग्लोबली बाजारों की। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, जॉब्स रिपोर्ट की कैसी? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। नीरज जी, क्या हालचाल जॉब्स रिपोर्ट का और मूड कैसा? कहां नजर तो यूएस इलेक्शन पे कल है और परसों तक रात के बाद से आउटकम आना हमारे आना शुरू, हमें 9 तारीख को पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट असली रिजल्ट वहीं पे है। लेकिन चूंकि नंबर्स आए हैं तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। कल जब यूएस के जॉब डेटा का नंबर आया था तो उससे पहले मार्केट 500 पॉइंट ऊपर था, फिर नंबर आया तो 500 पॉइंट नीचे और फिर 400 पॉइंट ऊपर। तो इस तरीके से काफ़ी वोलेटाइल सेशन था, लेकिन फाइनली जो है ग्रीन में क्लोज हुआ। नंबर कितना आया है? 2,61,000 और अनुमान था कि 2 लाख आना चाहिए। पिछली बार जो है काफ़ी बड़ा नंबर था, तो लोगों को लग रहा था कि जो कम होगा तो 2 लाख के आसपास आना चाहिए, लेकिन 2,61,000 आया है। तो इसको इकोनॉमिस्ट अपनी भाषा में कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब नंबर है अभी भी, और वो कम नहीं हो रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.7% है, जो 3.5 से बढ़ के आया है, लेकिन अभी भी ये उतना कमज़ोर नहीं हुआ है जिससे कि फेड कंफर्ट जोन में आए। तो इसको 2 तरह से लोगों ने देखा, इसीलिए मार्केट में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, मतलब 1 घंटे के अंदर 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे हो गया। अब इसको इंटरप्रिटेशन इसी को कर लेते हैं इसलिए क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगेगा। तो जॉब ग्रोथ या जॉब डेटा के अंदर जो वेज हाइक है आर्ली, लास्ट मंथ वाली थी 5% की, इस बार आई है 4.73%। तो इससे ये अनुमान लगता है कि अभी भी उतना कमज़ोर नंबर नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे नंबर्स नीचे जा रहे हैं, यानी जॉब की जो ओपनिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी कम हो रही हैं और आर्ली वेज ग्रोथ भी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन कंफर्ट जोन से अभी दूर है। तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। दूसरा इन्फ्लेशन नंबर 10 तारीख को आएंगे, वो भी घट के 8% के आसपास आने का अनुमान है, 8.2 से घट के आएंगे। हालांकि किस तरीके से बढ़ के आते नंबर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल, लेकिन जैसे कि 2 लाख अनुमान था, 260 है, अब 8% सामने कितना आता है। लेकिन मार्केट इसको क्यों पॉजिटिव ले रहा है ये जानना जरूरी है। देखिए, यूएस की सबसे बड़ी जो घटना इस वक्त होने वाली है वो वहाँ के इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस में बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अगर दोनों हाउसेज का कंट्रोल बदल जाता है या इधर उधर हो जाता है, 50-50% हो जाता है, तो वो मार्केट लाइक करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसे आपको मज़ेदार हिस्टोरिकल आंकड़े से समझाता हूँ कि जब भी ऐसा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो डेमोक्रेट्स के हैं और हाउसेस बटे हुए हैं, एक हाउस इनके पास है, एक हाउस उनके पास है, तो S&P 500 ने करीब 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 9 बार ऐसा